हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आज का टॉपिक रहने वाला आपका है डेटा प्रोटेक्शन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आईपीआर। तो ये आपका लास्ट यूनिट है, सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स का पार्ट है। तो इसको हम डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहले वो प्रॉपर्टी होती क्या है। तो जैसे आप रियल लाइफ में कोई भी घर परचेज करते हो, कोई भी बाइक लेते हो या कार, मोबाइल, लैपटॉप, तो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे आपका पूरा पूरा राइट होता है वहां पे। अब वो प्रॉपर्टी आपसे बिलोंग कर रही है, वो आपकी प्रॉपर्टी है। अगर वो प्रॉपर्टी चोरी हो जाती है तो आप उसके अगेंस्ट पुलिस में रिपोर्ट कर सकते हो वहां पे, क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपकी थी। अब सेम यहां पे, इफ समवन कम्स आउट विद न्यू आइडिया, दिस ओरिजिनल आइडिया इज दैट पर्सन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो अगर किसी को कुछ नया आइडिया आता है किसी भी चीज के बारे में, तो उस ओरिजिनल आइडिया पे अब उस पर्सन का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बन जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर टू द इन्वेंशन, या कोई नई इन्वेंट करने का आइडिया है उसको, कोई लिटरेरी, कोई स्टोरी से रिलेटेड, कोई भी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के बारे में, कोई डिजाइन के बारे में, या कोई सिंबल या लोगो, या किसी कंपनी का नाम, या उसके बारे में कोई भी स्लोगन। तो ये सारे जो काम है, अगर किसी को एक नया आइडिया आता है इनके बारे में, तो उस पर्टिकुलर आइडिया पे उस पर्सन का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बन जाता है, क्योंकि ये जो आइडिया है वो उसकी प्रॉपर्टी है, ये कह सकते हो। अब द ओनरशिप ऑफ सच कॉन्सेप्ट लाई विद द क्रिएटर एंड द होल्डर ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट पे जो ओनरशिप है अब उस क्रिएटर की है, अब उस पर्सन की है जिसको ये आइडिया आया है, पूरा पूरा राइट है अब उसको। दिस enables द क्रिएटर और कॉपीराइट ओनर टू अर्न रिकग्निशन और फिनेंशियल बेनिफिट बाय यूजिंग देयर क्रिएशन और इन्वेंशन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज लीगली प्रोटेक्टेड थ्रू कॉपीराइट्स, पेटेंट्स और ट्रेडमार्क्स। अब इस प्रॉपर्टी राइट को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, तो उसके लिए कॉपीराइट्स, पेटेंट और ट्रेडमार्क्स यूज होते हैं। तो ये होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। किसी को एक नया आइडिया आया, अब उस आइडिया पे उस पर्सन का पूरा प्रॉपर्टी राइट है, उसको बोला गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। और इसको प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है? थ्रू कॉपीराइट्स, पेटेंट्स और ट्रेडमार्क। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कॉपीराइट क्या होता है, पेटेंट क्या होते हैं और ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट आपका कॉपीराइट। तो copyright grants legal rights to creator for their original works like writing, photographs, audio recording, video, sculpture, architectural works, या computer software या other creative works like literary और artistic work। तो कोई भी ओरिजिनल काम जो क्रिएटर करता है, जैसे उसने कुछ लिखने का काम किया, कोई स्टोरी लिखी, या कोई फोटोग्राफ्स उसने यूनिक वे से वहाँ पे क्लिक किए, या कोई रिकॉर्डिंग करी उसने, कोई वीडियो बनाई, या फिर कोई भी आर्किटेक्चरल वर्क किया वहाँ पे, कोई सॉफ्टवेयर बनाता है अगर, या अदर कोई क्रिएटिव वर्क, तो इन सब पे उस क्रिएटर का पूरा पूरा कॉपीराइट होता है। ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे एक्टिव हो जाता है कॉपीराइट। तो कॉपीराइट आर ऑटोमेटिकली ग्रांटेड टू क्रिएटर्स और ऑथर्स। जैसे मान लो कोई बुक लिखी किसी ने, तो उस बुक के ऑथर का वहां पे कॉपीराइट ऑटोमेटिकली ग्रांट हो जाता है उसको। अब उस बुक की स्टोरी को कोई और नहीं चुरा सकता, कोई और अपने नाम से वो बुक पब्लिश नहीं कर सकता है, क्योंकि ये कॉपीराइट के अंदर आ जाता है। फिर ऐसे ही अगर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो बनाते हो तो सेम वीडियो आप एज इट इज कॉपी नहीं कर सकते हो, सेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी कॉपीराइट का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो आपने देखा भी है यूट्यूब कॉपीराइट को फॉलो करता है वहां पे। तो कॉपीराइट लॉ गिव्स द कॉपीराइट होल्डर ए सेट ऑफ राइट्स दैट दे अलोन कैन अवेल लीगली। तो यहाँ पे एक लॉ है कॉपीराइट लॉ,
जो कि उस ओनर को ये राइट देता है अकेला कि वो लीगली इसके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकता है अगर कोई उसका कंटेंट यूज करता है तो। द राइट्स इंक्लूड राइट टू कॉपी रिप्रोड्यूस ए वर्क, right to create derivative works based upon it, right to distribute copies of the work to the public, or right to publicly display or perform the work. It prevents other from copying, using or selling the work. तो ये जो कॉपीराइट लॉ है ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है उसके डुप्लीकेट कॉपी बनाने में और उसको सेल करने के रिगार्डिंग। तो ये होता है कॉपीराइट, मतलब कि आप किसी और के ओरिजिनल कंटेंट को यूज नहीं कर सकते हो, चाहे वो फोटोग्राफ्स हो, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो, या कोई भी राइटिंग क्रिएटिव वर्क हो, या कोई बुक हो। तो किसी भी टाइप का जो काम है वो ओरिजिनली किसी और ने किया है तो अब सेम आप नहीं कर सकते हो, कॉपी नहीं कर सकते हो यहाँ पे। इसका मतलब ये है, तो यहाँ पे एक कॉपीराइट ऑटोमेटिकली ग्रांट हो जाता है उस पर्टिकुलर ऑथर या क्रिएटर को। नेक्स्ट है पेटेंट। तो पेटेंट इज यूजुअली ग्रांटेड फॉर इन्वेंशंस। तो अगर कोई नई इन्वेंशन हुई है तो वहां पे पेटेंट ग्रांट होता है उस पर्टिकुलर ओनर को। तो अनलाइक कॉपीराइट द इन्वेंटर नीड्स टू अप्लाई फॉर पेटेंटिंग द इन्वेंशन। तो अगर किसी इन्वेंटर ने कोई नई इन्वेंशन करी है तो उस इन्वेंशन को वहां पे पेटेंट के लिए रजिस्टर करवाना होगा। व्हेन ए पेटेंट इज ग्रांटेड द ओनर गेट्स एन एक्सक्लूसिव राइट टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम यूजिंग, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोटेक्टेड इन्वेंशन। तो अगर किसी ओनर ने उस पेटेंट को ग्रांट करवा लिया, वहां पे उसको परमिशन मिल गई है, उसने रजिस्टर करवा लिया है, तो अब उस पर्टिकुलर पेटेंट पे उसका एक्सक्लूसिव राइट बनता है। अब उस पेटेंट को या उस इन्वेंशन को कोई और यूज नहीं कर सकता। पेटेंट गिव फुल कंट्रोल टू द पेटेंटी टू डिसाइड वेदर और हाउ द इन्वेंशन कैन बी यूज्ड बाय द अदर। तो उस पर्टिकुलर इन्वेंशन पे अब उस पेटेंट ओनर का पूरा अधिकार है, पूरा हक है। अब वो जैसा चाहे उसको यूज करवा सकता है फ्रॉम अदर। Thus it encourage inventors to share their scientific और टेक्नोलॉजिकल फाइंडिंग विद अदर। अब पेटेंट प्रोटेक्ट होता है कम से कम 20 साल के लिए, आफ्टर विच इट कैन बी फ्रीली यूज्ड। कोई भी पेटेंट जब रजिस्टर होता है तो वो 20 साल के लिए होता है, 20 साल के बाद अब वो फ्री है। मान लो किसी ने कोई इन्वेंशन करी तो उस इन्वेंशन पे उस ओनर का हक 20 साल तक रहेगा। 20 साल के बाद अब कोई और उस इन्वेंशन को कर सकता है वहां पे। इसका मतलब ये होता है अब उस इन्वेंशन पे उसका नाम नहीं आएगा वहां पे। लास्ट आपका ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क इंक्लूड एनी विजुअल सिंबल, वर्ड, नेम, डिजाइन, स्लोगन या फिर कोई लेबल। तो ट्रेडमार्क क्या होता है एक्चुअली, किसी भी कंपनी का कोई भी सिंबल, कोई भी लोगो या कोई स्लोगन या कोई पर्टिकुलर वर्ड या कोई डिजाइन, तो ये सब किस में आते हैं, ट्रेडमार्क में। अब ट्रेडमार्क डिस्टिंग्विश द ब्रांड और कमर्शियल इंटरप्राइज फ्रॉम अदर ब्रांड्स और कमर्शियल इंटरप्राइजेज। तो जैसे यहाँ पे आपके सामने कुछ ट्रेडमार्क दिखाई दे रहे होंगे, नाइकी, एडिडास, तो ये सारे क्या है, उस पर्टिकुलर कंपनी के सिंबल या फिर लोगो है। अब ये सेम लोगो कोई और कंपनी यूज नहीं कर सकती है। ऐसे ही कोका कोला, ऐसे ही टोयोटा का जो डिजाइन है, ऐसे ही मारुति सुजुकी का जो डिजाइन है, महिंद्रा का जो डिजाइन है, लोगो है, तो ये सब किस में आते हैं, ट्रेडमार्क में। मैकडोनाल्ड का है। तो जितने भी लोगो होते हैं, कोई भी सिंबल होता है या कोई भी स्लोगन होता है उस पर्टिकुलर कंपनी का, उस पर्टिकुलर एंटरप्राइज का, तो वो कोई और यूज नहीं कर सकता यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, नो कंपनी अदर देन नाइकी कैन यूज द नाइकी ब्रांड टू सेल शूज और क्लोथ्स। इट आल्सो प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम यूजिंग ए कंफ्यूजिंग सिमिलर मार्क इंक्लूडिंग वर्ड्स और फ्रेज।
नेक्स्ट आपका वोलेशन ऑफ आईपीआर। तो वोलेशन ऑफ आईपीआर में सबसे पहले आता है आपका प्लेगरिज्म। तो विद द अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट वी कैन इंस्टेंटली कॉपी और शेयर टेक्स्ट, पिक्चर्स और वीडियो। तो आज इंटरनेट की दुनिया में हम बहुत इजीली कुछ भी कॉपी कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट को वहां पे शेयर कर सकते हैं, पिक्चर्स को भी और वीडियोस को भी। प्रेजेंटिंग समवन एल्स आइडिया और वर्क एज ओन आइडिया और वर्क इज कॉल्ड एज प्लेगरिज्म। तो किसी और के आइडिया को, किसी और के वर्क को यूज करना या खुद का वर्क बताना वहां पे, ये क्या कहलाता है? आपका प्लेगरिज्म कहलाता है। किसी और के कंटेंट को कॉपी करके अपने कंटेंट में ऐड करना, ये भी क्या कहलाता है? आपका प्लेगरिज्म। किसी और की पिक्चर को, किसी और की वीडियो को अपने कंटेंट में यूज करना, ये भी किस में आता है? आपका प्लेगरिज्म में आता है। इफ वी कॉपी सम कंटेंट्स फ्रॉम इंटरनेट बट डू नॉट मेंशन द सोर्स और द ओरिजिनल क्रिएटर, देन इट इज कंसिडर एज एन एक्ट ऑफ प्लेगरिज्म। तो अगर आप कोई भी कंटेंट वहां पे कॉपी कर रहे हो और उसका सोर्स या उस ओरिजिनल क्रिएटर का सोर्स वहां पे मेंशन नहीं कर रहे हो, तो ये किसके अंडर आ जाएगा? फिर प्लेगरिज्म के अंडर आता है ये। तो ये होता है प्लेगरिज्म, किसी और के कंटेंट को कॉपी पेस्ट करना एक टाइप से अपने कंटेंट में। नेक्स्ट है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट इज व्हेन वी यूज अदर पर्सन्स वर्क विदाउट ऑब्टेनिंग देयर परमिशन टू यूज और वी हैव नॉट पेड फॉर इट इफ इट इज बीइंग सोल्ड। तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है? जब हम किसी और के वर्क को विदाउट हिज परमिशन यूज करते हैं और या फिर अगर उसने सेल किया है तो हम उसके लिए पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो वो आता है आपका कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में। सपोज वी डाउनलोड एन इमेज फ्रॉम द इंटरनेट एंड यूज इट इन अवर प्रोजेक्ट, बट इफ द ओनर ऑफ द कॉपीराइट ऑफ द इमेज does not permit its free usage, then using such an image even after giving reference of the image in our project is a violation of copyright। तो ये आपका कॉपीराइट में आता है। अगर आप किसी और की इमेज यूज कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट में विदाउट हिज परमिशन, अगर उस पर कॉपीराइट है और आप विदाउट हिज परमिशन यूज कर रहे हो, विदाउट रेफरेंसिंग यूज कर रहे हो और आफ्टर इवन गिविंग रेफरेंस भी यूज कर रहे हो, तो भी ये वॉयलेशन ऑफ कॉपीराइट होता है। नेक्स्ट आपका ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। तो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट मीन्स अनऑथराइज्ड यूज ऑफ अदर्स ट्रेडमार्क ऑन प्रोडक्ट्स और सर्विस। तो जितने भी ट्रेडमार्क्स है, जितने भी लोगो है, स्लोगन है, आप अनऑथराइज्ड वे से अगर उनको यूज करते हो अपने प्रोडक्ट और सर्विस में, तो ये आता है ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट में। एन ओनर ऑफ ए ट्रेडमार्क मे कमेंस लीगली प्रोसीडिंग अगेंस्ट समवन हु इन्फ्रिंज इट्स रजिस्टर ट्रेडमार्क। तो अब वो पर्टिकुलर ओनर यहाँ पे लीगली एक्शन ले सकता है उस पर्टिकुलर पर्सन पे। अगर वो उस कंपनी का कोई भी ट्रेडमार्क यूज करता है, कोई भी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क अगर अपने प्रोडक्ट या सर्विस में यूज करता है, तो वहां पे लीगली एक्शन लिया जा सकता है। तो इसको बोलते हैं ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। मतलब जितने भी डाटा प्रोटेक्शन है, इनको प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है, इनके लिए अलग अलग यहाँ पे लॉ बने हैं, चाहे वो ट्रेडमार्क हो या पेटेंट हो या फिर कॉपीराइट हो।